नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और वो है क्या शक्तियाँ हैं हमारे अंदर जिससे कि हम किसी भी चीज़ को लेट गो कर सकते हैं। मैं शुरू करना चाहूँगा एक छोटी सी स्टोरी से जो बहुत ही पॉपुलर है। ये स्टोरी है दो साधुओं की जो जंगल पार कर रहे होते हैं और एक नदी के पास पहुंचते हैं। जब वहाँ पहुंचते हैं तो वे दिखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर युवती होती है जो नदी पार करने की कोशिश कर रही होती है, उसे बहुत मुश्किल हो रही होती है। अब उन दोनों साधुओं ने एक वचन लिया होता है कि वो ज़िंदगी में कभी भी किसी स्त्री को छुएंगे नहीं। बट सिचुएशन ऐसी होती है तो जो सीनियर, जो बड़ा मॉन्क होता है, जो बड़ा साधु होता है, वो उस लेडी को गोदी में उठाता है, नदी पार कराता है और उसे उतार देता है और फिर वो अपने रास्ते में चल पड़ता है। जो उसका छोटा वाला जो साधु, जूनियर साधु होता है, उसको बहुत हैरानी होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब हमने एक वायदा किया था कि हम कभी भी ज़िंदगी में स्त्री को नहीं छुएंगे, तो ऐसा मेरे जो साथी ने ऐसा कैसे कर दिया। और ये कई घंटे वो चलते जाते हैं और वो जो छोटा साधु होता है वो सोचता रहता है कि इसने ऐसा कैसे कर दिया। और जब उसे रुका नहीं जाता तो फाइनली उससे पूछता है कि तुमने उस स्त्री को क्यों छुआ जबकि तुम्हें पता था कि हमें अलाउड नहीं है छूना। तो ऐसे में वो जो बड़ा साधु होता है वो मुस्कुराता हुआ कहता है कि मैंने तो उस स्त्री को वहीं छोड़ दिया था, लेकिन तुम पिछले कई घंटे से अभी तक उसको लेके चल रहे हो। कुछ कुछ इसी तरह का हमारी लाइफ में भी होता है। कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले, और उसको हम पकड़ के रखते हैं, उसको हम होल्ड करके रखते हैं और हमें लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। बट हम इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि ऐसा करने से हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड में प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारी खुशी है उसमें इम्पैक्ट आ रहा है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है कि जब भी हम कुछ लेट गो करते हैं, यानी कि कुछ छोड़ते हैं थोड़ा सा भी, तो हमें थोड़ी सी शांति मिलती है। बट हम ज़्यादा जब छोड़ देते हैं तो हमें बहुत सारी पीस और बहुत सारी शांति हमें मिलती है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को होल्ड करना या रोकना ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है और बहुत आसानी से हमारे अंदर आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारी यंग एज होती है तो उसमें पूरी शक्ति हम लगाते हैं पैसा कमाने के लिए, पावर के लिए, पोजीशन के लिए, एक रिकॉग्निशन के लिए। बट जब हम ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे आते हैं तो वहाँ पर सवाल ये नहीं होता कि मैंने कितना पैसा कमाया है, कितने लोग मुझे जानते हैं, कितने अच्छे कॉन्टैक्ट हैं मेरे, लोग मुझे कितना जानते हैं, पहचानते हैं। वहाँ पर बहुत आसान सवाल होते हैं और वो सवाल ये होते हैं कि क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं हेल्दी हूँ, क्या मैं माइंड से हर तरीके से बिल्कुल शांत हूँ या नहीं हूँ। ये वो सवाल होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि लेट गो करना या किसी भी चीज़ को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है। तो एक बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं एकार्ट टोल, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की है कि जो इंसान है उसकी एक फितरत है कि वो हमेशा ही चीज़ों को पकड़ता है और एक बार जब चीज़ों को पकड़ता है उसके बाद वो उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है और उसके बाद उसकी इच्छा ही नहीं होती इसे छोड़ने की, क्योंकि उसे लगता है यही तो मैंने कमाया है, चाहे वो उसके लिए कितनी भी प्रॉब्लम दिक्कत हो। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत आसान एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए 20 साल पहले आपने अपनी शादी में अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बुलाया था और उनमें से कोई एक रिलेटिव किसी कारण से नहीं आ पाया। तो आपने मन में सोच लिया कि ये रिलेटिव नहीं आया था और आपको आज 20 साल बाद भी याद है। अब उस रिलेटिव की बारी है अपने परिवार में शादी में बुलाने की। अब आप डिसाइड करते हो क्योंकि 20 साल पहले वो मेरी शादी पे नहीं आया था तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये बहुत स्ट्रेंज बात है बट ये हम सब के साथ कुछ ना कुछ किसी ना किसी वे में हो रहा है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है और उनका कहना है ये कि जो लेट गो करना है उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी की केयर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब हम औरों को मजबूर नहीं कर रहे हैं कि वो हमारी तरफ देखें या हमारी केयर करें। इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर हमें लेट गो करना है, कुछ छोड़ना है, तो हमें कैसे पता लगेगा, उसके कैसे सिग्नल आ सकते हैं। तो इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात की है जैक कॉनफील्ड ने। उन्होंने कहा है कि जब भी हम लेट गो करते हैं उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो बहुत कंपैशन के साथ कर रहे हैं और जो भी कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे भी जो भी होगा बहुत अच्छा होगा।
इन जनरल लाइफ में क्या होता है, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइड की होती हैं, एक्सेसरीज होती हैं, बट कई बार उन छोटी छोटी चीज़ों को हम लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। से फॉर एग्जांपल आप किसी शादी में जाते हैं और एक नई ज्वेलरी पहन के जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि या तो किसी ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया या किसी ने बोल दिया कि आपका टेस्ट अच्छा नहीं है। या फॉर एग्जांपल आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आपने ट्विटर पे या गूगल यूट्यूब पे या फेसबुक में अपना कोई आर्टिकल लिखा या वीडियो डाला और आपने देखा कि किसी ने उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया या किसी ने बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर दिया उसके अंदर, तो आपको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। या अगर आप देखते हैं कि इन जनरल आप कहीं पर कोई नौकरी छोड़ देते हैं और उसको छोड़ने का कारण ये है कि मे बी आपकी पिछले बॉस के साथ नहीं बनती थी या कोई और रीज़न था, तो अब आपके अंदर एक एंगर है जो सालों तक चलती है। तो जब भी इस तरह के सिग्नल्स आते हैं, इसमें हम बात कर सकते हैं कि जब भी आपको लगता है कि लगातार आप एक बात के बारे में बार बार सोच रहे हैं, आपको लगता है कि कोई हेल्थ को आपको इम्पैक्ट आ रहा है, आपको लग रहा है कुछ काम ऐसा है जिससे आपकी ईगो बढ़ रही है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई गिल्टी फीलिंग आ रही है, या आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ ज़बरदस्ती ज़िंदगी में कुछ किया है, तो उसके लिए आप इसको कुछ कर सकते हैं। अब इसका अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जब भी हम लेट गो करते हैं तो क्या होता है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सबकी ज़िंदगी के आर्किटेक्ट हम खुद हैं और कोई नहीं है। हम ही अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाते हैं या बुरा बनाते हैं, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि उसको हम किस तरह से करना चाहते हैं। और जब भी हम लेट गो करते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा हमें होता है, क्यों? क्योंकि अब हमारा माइंड ज़्यादा शांत होता है, ज़्यादा रिलैक्स होता है और हम लाइफ को और अच्छे ढंग से एंजॉय कर पाते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात की जाए, जो पहले एग्ज़ाम्पल लिया गया था कि आप किसी शादी में जाते हैं और बहुत सुंदर सी ज्वेलरी पहन के जाते हैं, तो अब आप खुद को एंजॉय कर रहे हैं, उस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। आप इस बात का इंतज़ार नहीं करते कि क्या कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा या मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा, या आपके आसपास बहुत कुछ हो रहा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मे बी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, मे बी आप जहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वहाँ कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो उसको आप अक्सर पकड़ के रखते हैं। बट अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं। इस बात के लिए किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है और उनका कहना है कि जब हम इस प्रोसेस में होते हैं लेट गो के, तो हम बहुत सारी चीज़ें खोते हैं, छोड़ देते हैं पास्ट की, बट इस प्रोसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हम अपने आप को पा लेते हैं। तो अब इसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लेट गो करें। तो लेट गो करने के जब हम सोच लेते हैं कि हमें लोगों की किसी भी बात को भूलना है, तो आई थिंक यही सबसे पहला स्टेप और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और जब हम इसको फॉलो करने लग जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी का असली जो इन्जॉयमेंट है, जो फ़न है, वो आता है। और इसमें हमें करना है क्या, बहुत सिंपल कुछ बातें अगर हम फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से इस प्रोसेस में हम चल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी और की गलतियाँ निकालना बंद कर दें, लोगों को माफ़ कर दें, अपने ही माइंड को मैनेज करना शुरू कर दें, जो हमारी एम्पैथी है लोगों के प्रति उसको हम देखना शुरू कर दें, तो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है कि बहुत डिफरेंस है इस बात में कि हम किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं या हम किसी चीज़ को माफ़ कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि जब हम लेट गो करते हैं तो ये हमारी वीकनेस है, या एक्चुअली में वो हमारी स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि हम डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है, रादर दैन हम ये सोच रहे हैं कि सामने वाला मेरे लिए क्या सोचता है। और मेडिटेशन और सेल्फ टॉक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं अगर हमें लेट गो के प्रोसेस में आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं, वो हमें एम्पावर करते हैं जो भी हम अचीव करना चाहते हैं। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो रोज़ लाइफ में चैलेंज आता है और रोज़ यही चलता है कि इसको लेट गो करना है, पकड़ के रखना है। रोज़ ये झगड़ा होता है और रोज़ मैं अपने आप से प्रयास करता हूं कि कैसे मैं चीज़ों को छोड़ूं। मैं इस प्रयास में आगे बढ़ रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या क्या फीडबैक है इसके बारे में? इसका इंतज़ार है। धन्यवाद।